हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स का पार्ट 9 है। और आशा करते हैं कि इससे पहले के अपने बाकी के पार्ट्स को ज़रूर देख लिया होगा। नहीं भी देखें तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाती है। और रही बात क्वेश्चंस की, तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस इसमें इस तरह के दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम्स में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग किसी वीडियो को मिस ना करें, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, ध्यान में रखें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि किस जिले के मुरादपुर पंचायत में, ध्यान रखेंगे, मुरादपुर पंचायत से जलकुंभी से जैविक खाद, उर्वरक, कोयला और पशु चारे बनाने का ट्रायल कार्य शुरू हुआ है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या बन जाएगा? सहरसा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। किस जिले के मुरादपुर पंचायत से जलकुंभी से, यानी कि मुरादपुर जो पंचायत है वहाँ के जलकुंभी से जैविक खाद, उर्वरक, कोयला और पशु चारे बनाने का ट्रायल शुरू हो गया? सहरसा। ये चीज़ याद रखना है, सहरसा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि परिवहन विभाग ने पटना में कितने वर्ष पुरानी व्यावसायिक डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया है? तो 15 साल के पुराने अगर वाहन होंगे तो उसके परिचालन पर रोक लगा दिया गया जो कि ये पटना में, ठीक है, परिवहन विभाग के द्वारा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लिखा, देखिए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पटना के मीठापुर कृषि अनुसंधान संस्था में फल और सब्जियों का पैक हाउस बनाया जाएगा। पूछा जा सकता है कि पैक हाउस कहाँ बनेगा? तो पटना के मीठापुर कृषि अनुसंधान संस्था में। इस चीज़ को याद रखेंगे। बिहार का पहला आर्किड पार्क कहाँ पर बनेगा? बिहार का पहला आर्किड पार्क पटना जू में, यानी संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बनेगा। इसे याद रखिएगा, पटना जू में आर्किड पार्क। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ बनेगा। बिहार का पहला ट्रैफिक जो पार्क होगा वो भी पटना में ही बनने वाला। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, पटना में। राइट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि बिहार राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपको प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो पहला फायर जो ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा वो आपका पटना के बिहटा में बनेगा। इसे याद रखिएगा, पटना के बिहटा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 11,000 पौधों की माँ के रूप में प्रसिद्ध ललिता देवी, 11,000 पौधों की माँ के रूप में ये फेमस है। ललिता देवी का संबंध किस जिले से? तो लौरिया, पश्चिमी चंपारण से इनका संबंध रहता है, पश्चिमी चंपारण से। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक पूर्वी चंपारण से संबंधित क्वेश्चंस बताया था, जैसे कि बिहार के किस जिले में गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान शुरू किया गया? गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान पूर्वी चंपारण में स्टार्ट किया गया था। और पूर्वी चंपारण संबंध एक और मैंने प्रश्न आपको बताया था कि किस जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कथवलिया जो है, कथवलिया में विशाल रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? तो वही आपका पूर्वी चंपारण ही होगा, उसे याद रखेगा। ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। और हमारा अगला सवाल क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है आनंद किशोर को। आनंद किशोर को, ये याद रखेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 मिला है आनंद किशोर को। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को, बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को। वैसे 7 अगस्त को आपको पता है हथकरघा दिवस यानी हैंडलूम डे मनाया जाता है। साथ ही साथ अभी नया घोषणा हुआ था कि भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 7 अगस्त को आप बिहार के संबंध में ध्यान रखेंगे कि संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। और आनंद किशोर कौन थे? तो बिहार बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं, इसे याद रखिएगा। सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। फर्स्ट यूपी, सेकेंड आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। सब्जी के उत्पादन में थर्ड रैंक मिलता है। बिहारी पुरस्कार 2021, ये इंपॉर्टेंट है। बिहारी पुरस्कार 2021 मिला किसे? मधु कांकरिया को। इनके किस उपन्यास के लिए? तो हम यहाँ थे, 2018 में ये उपन्यास लिखी गई थी। और ध्यान रखेंगे, झारखंड में आदिवासियों के संघर्ष पर ये आधारित है। हम यहाँ थे, ठीक है, हम यहाँ थे जो आधारित है किस पर? झारखंड में आदिवासियों के संघर्ष पर आधारित है ये इनका उपन्यास मधु कांकरिया का, जिनको बिहारी पुरस्कार 2021 से हाल ही में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वन है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिजली की कुल खपत में 10% सोलर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया? यानी कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिजली की जितनी भी खपत है उसमें 10% सोलर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2023 तक, 2023 तक, इसे याद रखेंगे। ठीक है, 2023 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट वन है कि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने
जल संसाधन विभाग की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप को लॉन्च किया? इस चीज़ को ध्यान रहेगा, डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जल संसाधन विभाग की योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, पटना के बिहटा में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना जो कि हाल ही में की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना पटना के कहाँ पर किया जाएगा? पटना में कहाँ पर? तो बिहटा में किया जाएगा। ठीक है। कोयले का विशाल भंडार हाल ही में कहाँ पर मिला है? भागलपुर के कहलगांव में मिला है। जैसे स्वर्ण भंडार की बात करते हैं तो जमुई में मिला है, उसी तरह से कोयले का विशाल भंडार की हाल ही में चर्चा में आया है कि भागलपुर के कहलगांव में देखने को मिला है। क्लियर? आगे देखिए, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध और फाल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो फाल्गु नदी से ही क्लियर हो गया होगा कि ये चर्चा कहाँ की है? बिहार के गया में, बिहार के गया में, इसे याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि पीएम मित्र पार्क, ठीक है, पीएम मित्रा पार्क बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर में राज्य का पहला ये टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे भी पूछा सकता है कि बिहार के किस जिले में पहला जो कि टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो पश्चिमी चंपारण, इसे याद रहेगा, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र शक्ति शिरोमणि जो सम्मान है किसे मिला? राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान से सम्मान किया गया लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी को, जो कि चंपारण से बिलोंग करती हैं, लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी को। और एक गंगा म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? तो ये भी आपका पटना में ही बनेगा, इसे भी याद रहेगा, गंगा म्यूजियम पटना में। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ किया गया? भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी किया गया नालंदा में, नालंदा में। ठीक है, और नालंदा में एक और जो कि महोत्सव आयोजन किया गया था, कंडलपुर महोत्सव, कंडलपुर महोत्सव, इसे भी याद रखिएगा, कंडलपुर महोत्सव। अच्छा, मैंने आपको एक बताया था कि सूफी महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किया गया था, जो तारकिशोर प्रसाद जी हैं, इनको इस द्वारा जून 2022 में, यानी जस्ट अभी हाल ही में एक सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे? तो पटना के मनेर में किया गया था, पटना के मनेर में। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबानी नालंदा में हुआ और कंडलपुर जो महोत्सव इसका भी आयोजन नालंदा में ही हुआ है। और यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि तलहार टीले की, यानी कि नालंदा के तलहार टीले की खुदाई में 16 अभिलेख मिले। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार मछली उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो मछली उत्पादन में चौथा स्थान, सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान, मछली में चौथा स्थान। मैथिली भाषा हेतु बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो अनमोल झा को मिला है। मैथिली भाषा हेतु बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? अनमोल झा को। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभय कुमार, अभय कुमार, ये याद रहेगा। बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में बहुत ही कम अभी बुक हमें देखने को मिला है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बुक पूछा जाता है तो इन सभी बुक्स को आप लेते चलिएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 2-3 बुक बताए हैं, उन्हें भी आप याद रखेंगे। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, अभय कुमार। बिहार की तिलारी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड से के लिए बेस्ट विलेज ईस्ट जोन के तहत सम्मानित किया गया। तो कहाँ पर है ये? आपका गया ज़िले में, यानी कि जो तिलारी पंचायत है वो कहाँ पे है? गया ज़िले में पड़ता है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड के लिए बेस्ट विलेज ईस्ट जोन के तहत सम्मानित किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, राइट। चलिए अगला सवाल देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसका ये जो पीडीएफ है, जो मैंने ये नोट्स बनाया है, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ से? तो देखिए, ये पीडीएफ हम तो वैसे तो प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन आपको ये पीडीएफ अगर आपको देख करके सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है, अपना नोट्स बनाना है, तो आपको हमारी सारी नोट्स एप्लीकेशन पे ही मिलती है। एप्लीकेशंस पे जाइए, वहाँ पे आप जो कि बीपीएससी का जो कोर्स है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। बीपीएससी का जब कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और हम बहुत जल्द वहाँ पे जो कि डाउनलोड करने का भी ऑप्शंस दे देंगे, ताकि आप पीडीएफ को डाउनलोड वहीं से कर लेंगे, हमें सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाइए, हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा किसी भी फ़ोन नंबर से। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे जो कि अपने फ़ोन में नीचे थर्ड ऑप्शन पे स्टोर का ऑप्शन दिखेगा, स्टोर पे क्लिक करके आप 67वीं बीपीएससी पे जाइएगा। 67वीं बीपीएससी का एक कोर्स है, उसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी मटेरियल मिल जाएगी वहीं पे। ठीक है, चलिए
अगला सवाल देखिए कि बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है। प्लग एंड प्ले जो है वो उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने की एक पहल है, इसे याद रखिएगा। किस संस्था द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया। काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया तो आईआईटी पटना के द्वारा किया गया। आईआईटी पटना के द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का जो कि आविष्कार किया गया, तो इसे याद रखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है कि बिहार के बेगूसराय में, ये थोड़ा सा याद रखना है कि बिहार के बेगूसराय में वरुण बेवरेज लिमिटेड यानी पेप्सी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। पूछा जा सकता है डायरेक्ट, तो आपको बेगूसराय याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कि 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है। बिहार का पहला जिला आपका बन चुका है अरवल। बिहार का पहला जिला अरवल बन चुका है, ठीक है। हर घर नल का जल। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा। जो हाल ही में 7 निश्चय 2 जो योजना स्टार्ट की गई थी, तो उसमें आपको बताना है कि हर घर जल का पानी, हर खेत में सिंचाई का जो पानी है, ये था आपका एक उसमें योजना। तो हर खेत सिंचाई के पानी के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है, ये आप कमेंट करके बताइए। मैंने आपको बजट से संबंधित जो वीडियो बनाया था हाल ही में, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कराया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बजट से संबंधित सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे और अच्छे तरीके से डेटा याद भी हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिकी वे में याद कराने की कोशिश भी की है उस वीडियो में, तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आप जा करके एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। कोशिश करूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की, अगर ना मिले तो आप हमारी वीडियो में जा करके एक सप्ताह के अंदर की वीडियो को भी देख सकते हैं, या फिर 67वीं बीपीएससी करके आपका एक प्लेलिस्ट बना है, आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट वन क्या है कि गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा विनय बिहारी। विनय बिहारी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला सवाल है कि वेलवा डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर बनेगा। वेलवा डैम प्रोजेक्ट हाल ही में शिवहर। तो देखिए इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, वेलवा यानी कि वेल मतलब बेलपत्तर। बेलपत्तर किस पे चढ़ाया जाता है, शिव जी पे चढ़ाया जाता है, तो बेलपत्तर शिव जी पर, शिवहर, इससे याद रख सकते हैं। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, तो पटना में बनेगा। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, पटना में बनेगा, ठीक है। और ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, पहला जो ट्रैफिक पार्क है पटना में ही बनेगा, और आर्किड पार्क है पटना में ही बनेगा। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेगा। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा जो कि अवार्ड दिया गया, इनका नाम क्या है, अहाना अनुपम। अहाना अनुपम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बिहार का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलाया, तो भोला कुमार भारोत्तोलन जो कि खिलाड़ी हैं, भारोत्तोलन से संबंधित है, भोला कुमार, याद रखेंगे। पदक तालिका में बिहार की रैंकिंग क्या रही, बिहार की रैंकिंग रही 28। पदक टोटल कितना जीता गया, 2 पदक जीता गया। बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य कितना रखा गया, बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य जो कि 2030 तक रखा गया, ठीक है, 2030 तक रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट वन है कि सुरक्षित खान पान में बिहार का देश में 17 बड़े राज्यों में स्थान क्या है। 17 बड़े राज्यों में स्थान 16वां है सुरक्षित खान पान के क्षेत्र में। वर्ष 2022-23 के लिए बजट किस तारीख को प्रस्तुत हुआ, यानी बजट जो है हाल ही में पेश हुआ था किस तारीख को, तो 28 फरवरी 2022 को ये पेश हुआ था। किसके द्वारा, तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है, तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा ये पेश किया गया था, इसे याद रखेगा। अगला प्रश्न है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान कितना है। तो कुल जो बजट का प्रावधान है वो आपका 5,000 करोड़ की बजट पेश किया गया है, जिसमें 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो 7 योजनाएं आती हैं उनके लिए 5,000 करोड़, और इन 5,000 करोड़ से संबंधित जो भी अलग अलग विभाग में बांटे गए हैं तो उस पर मैंने अलग वीडियो बनाया है। आप बजट वाली वीडियो हमारी अभी हाल ही की देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बजट से संबंधित जो पॉइंट्स था कि अब तक का सबसे बड़ा आकार का ये बजट था, और कुल इसमें व्यय की जो अनुमान है वो कितना है, तो 23,7691 करोड़, ये याद रखेंगे। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि गाँवों के विकास पर कुल बजट का लगभग कितना खर्च होगा। तो गाँव के विकास पर कुल बजट का आधा खर्च होना है। कितना खर्च होना है, आधा खर्च होना है, इसे याद रखेंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगती है, पसंद आती है, नहीं आती है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की रोज़ाना न्यू कंटेंट देखने को मिलती रहे। और रही बात, मैंने जो आपको PDF के बारे में बताया, तो PDF आप हमारे जो कि एप्लीकेशन से डाउनलोड कर पाएंगे कुछ समय के बाद, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो आप जा कर के नोट्स को पढ़ सकते हैं, जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हमारी BPSC से संबंध में, वो सारी की सारी वहाँ पे दी गई है। खास करके बिहार स्पेशल पे हमने ज़्यादा फोकस किया, तो आप जा कर के वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और अपनी पसंद की कोर्सेज बाई कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।